Hello, my name is Shantanu Dubey. I am intern in Jeevan Prakash sir. My topic is Data Protection Bill 2018. बिकॉज दिस बिल इसलिए इसको लाया जा रहा है क्योंकि कि जिस तरीके से डेटा के चोरी हो रहे हैं, जिस तरीके से स्टोलेंस हो रहे हैं इन कंट्री में, कि बहुत तेज़ी से जो कि ऐसे एक्सेस किए जा रहे हैं, कोई भी एनी पर्सन एक्सेस कर लेता है डेटा को, कंपनीज़ के भी डेटा को स्टोलन कर लेता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इस बिल को ला रही है। अदर कंट्रीज़ में क्या क्या इसके लॉ हैं, क्या क्या इम्पैक्ट हैं, इसके एक्सपेक्ट क्या क्या हैं इस लॉ से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से अडॉप्ट कर रहा है। जो कि जस्टिस जो हैं जस्टिस बी एन श्री कृष्णा हैं, इस पे डिबेट किए, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टुडे इन लाइफ में अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से डेटा प्रोटेक्शन बिल लाना है, इम्पॉर्टेंट क्रूशियल थिंग है, क्योंकि इस तेज़ी से इंटरनेट इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। उस चीज़ को हमें, उस डिसएडवांटेज को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को रोकने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल लाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से स्टोलन हो रहे हैं, काफ़ी कोई भी फिड्यूसरी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिस तरीके से जितने ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी लॉ रिलेटेड कोई भी इसमें रेगुलेट नहीं करी है। इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ला रही है, बिल ला रही है, एक्ट जो कि एक्ट बन जाएगा बिल अगेन, जो बोथ हाउसेस में पास होने के बाद, जिस सेंसिटिव क्रिटिकल डेटास पे, जो कि डेटा जो स्टोलन हो रहा है, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट इस बिल को ला रही है। जो कि सबसे पहले आधार 2012 में जो केस आया था, आधार कार्ड का केस, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 के अंडर में आता है, राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि फंडामेंटल राइट है एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया, कि जो कि डेटा की जिस तरीके से हमारे चोरी हो रहे हैं, अभी इस पर कोई लॉ नहीं है, एग्जिस्टिंग लॉ। तो देन इस चीज़ को रोकने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल को लाया जा रहा है, कि उस हमारे प्राइवेसी को वो एक तरीके से ऑब्लिगेशन हो जाए कि कोई भी इसको स्टोलन ना कर पाए। जो कि जस्टिस बी एन कृष्णा ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी एन कृष्णा इस चीज़ को लाए हैं, जो कि इस पे जॉइंट कमेटी है पार्लियामेंट का ऑलरेडी। इसमें 3 लोग अंडर में आएंगे, गवर्नमेंट्स, कंपनीज इंडिया सिचुएटेड इन इंडिया एंड फॉरेन कंपनीज। ये बिल अगर एक्ट बन जाता है, देन क्या क्या इसके इम्पैक्ट होंगे, कि द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, अ बिल दैट फेल टू मेक हेडलाइंस एमिड ऑल सोशल अनरेस्ट इन द कंट्री, इज नाउ अ बिग थ्रेट टू अ कंट्री एंड इट्स सिटीजन्स. The government has been pursuing a digital India in a country which approximately 500 million interest users. However, what the country needs is a proper law that will protect the data users. Without privacy, internet user modify their private behavior out of a fear. It takes away their ability make important choice about life and remove person autonomy. The bill is currently being analyzed Parliament's Joint Committee. डेटा अथॉरिटीज़, डेटा प्रोटेक्शन में क्या क्या अथॉरिटीज़ होंगे, टेक स्टेप्स प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, पहला। दूसरा रहेगा प्रिवेंट मिस यूजेज ऑफ पर्सनल डेटा, एंड तीसरा, थर्ड वन, इंश्योर कंप्लायंस विद द बिल. इट विल कंसिस्ट अ चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर with at least 10 years expertise in the field of the data protection and information technologies. Order of the authority can be appealed to an appellate tribunals. Appeals from the tribunal will go to the Supreme Court. जिस तरीके से हमारे हर एक स्टेप वाइज स्टेप पूरे एक्ट में, हर एक चीज़ उस बिल में लिखे, उस एक्ट में लिखे रहेंगे, क्या क्या प्रोसेस हमें हर एक स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है उस चीज़ को रोकने के लिए। कुछ सम इम्पॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट इज बी कंसिडर इस बिल में, जो रहेगा कि ऑल डेटा फिड्यूसरी मस्ट अंडरटेकन सर्टेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेजर सच एज ए implementing security safeguard, B instituting grievances redressal mechanisms रहेगा and address complaint of the individual. C they must also institute mechanism for age verification and parental consent when processing sensitive personal data of child. The bill processing of data by fiduciary online only if consent is provided by the individuals. However, in certain circumstances, personal data can be processed without consent. There includes if
required by the state or providing benefit to the individuals. Second one is legal proceeding. Third one, responding to medical emergency. कुछ ये डेटा प्रोटेक्शन बिल कहीं कहीं एग्जेम्पशन रहेगा किस किस केसेस में, इस चीज़ पे हम लोग बात करते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट एनी ऑफ इट्स एजेंसी फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द बिल. फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, स्टेट, public order, sovereignty and integrity of India and friendly relation with the foreign state. And second है कि foreign preventing incitement to commission of any cognizable offence that is arrest without warrant. Relating to the above matters, processing persons data is also exempt from the provision of the bill. Certain purposes such as prevention, investigations or prosecutions of any offence or personal and domestic journalistic purpose. However, such processing must be specific, clear and lawful purpose. If controversial, काफ़ी चीज़ों में controversial भी चीज़ है इस पर्सनल डेटा में, जो कि मेरा ऑलमोस्ट पूरे की पूरी जो कि जिस तरीके से एक जजमेंट था पुरुषोत्तम केस के से जजमेंट आया था राइट टू प्राइवेसी पुरुषोत्तम से, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज थे जस्टिस BN कृष्णा, वो सोचे कि इस तरीके से डेटा स्टोलन हो रहे हैं कंट्रीज़ में, तो उस चीज़ों पे हमें कुछ ना कुछ लॉ अब तक जो कि बना नहीं है, उस चीज़ को हमको मेक करना पड़ेगा. इस चीज़ को रोकने के लिए डेटा को कि स्टोलन ना हो, इन केस अगर कोई लेफ्ट करके जॉब जाता है उस कंपनी को, पास्ट कंपनी को, कहीं इसका डेटा तो स्टोलन करके नहीं जा रहा है या स्प्रेड कर दे रहा है पूरे कहीं भी, तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें डेटा प्रोटेक्शन बिल को लाया जा रहा है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला रही है. एंड देन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग्स कि इंडिया में भी जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ रहे हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल एक्सेप्ट करेगा ये. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.